अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके अहले खाना और पार्टी वर्कर्स के साथ नारवा सलूक जारी और सारी है। आज भी उनकी बहनों को घंटों इंतज़ार करवाया गया और फिर उसके बाद उनकी दो बहनों को उनसे मिलने की इजाज़त दी गई और अलीमा खानम को मुलाकात से रोक दिया गया। ये बहुत अरसे से हो रहा है कि उनके अहले खाना के साथ उनकी मुलाकातों में जो है वो रखना डाला जाता है और ख़ास तौर पर जो अलीमा खानम है उनको रोका जाता है कि वो अपने भाई इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकें। आज इस्लामाबाद में इतनी शदीद गर्मी और हब्स है कि एसी में भी आपको जो है वो घुटन का एहसास हो रहा है कि गर्मी कितनी बढ़ गई है और कितना हब्स है। और ये तमाम ख़वातीन जो हैं, इसके अलावा इनकी बहनों के अलावा वहाँ पर ख़वातीन वर्कर्स और उनके पार्टी के लीडरान और अरकान असम्बली के भी कुछ जो है वो रुकन वहाँ पे मौजूद थे। वो इतनी गर्मी और हब्स में जो है वो सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अपने पार्टी लीडर से जो है वो मुलाकात हो जाए और लाहे अमल जो है वो नया मिल सके और उनकी खैरियत भी मालूम हो सके। एक बहुत अलार्मिंग चीज़ हुई है कि पीटीआई ऑफिशियल, और आपने उनके दीगर अकाउंट से भी ये देखा होगा कि पीटीआई के वो 6 वर्कर्स जो जेल से रिहा हुए थे, वो वक्तन फ़वक्तन जो है दम तोड़ते गए और वजह निकली हेपेटाइटिस। यानी कि उनको ये हेपेटाइटिस यकीनन तौर पर जेल में जो है वो हुआ और उसकी वजह से जो है वो जानबर नहीं हो सके। तो यहाँ पर बहुत से सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न जो हैं वो इमरान खान, बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, शाह महमूद कुरैशी, सरफराज चीमा और दीगर जो लोग कैद हैं उनकी जो है वो सेहत और सलामती के ऊपर भी खड़े हो गए हैं कि क्या वो लोग तंदुरुस्त हैं, उनकी सेहत को कोई ख़तरात लाहक तो नहीं है, उन्हें कोई बीमारियां तो नहीं हो गई। आज इमरान खान की जो दो बहनें उनसे मिली, उन्होंने ये बताया कि उनकी सेहत जो है वो गिर रही है, वो कमज़ोर हो गए हैं। 24 घंटों में से 22 घंटे उनको उस बैरिक में रखा जाता है और सिर्फ 2 घंटे बाहर आने की इजाज़त होती है। उनको किताबें भी नहीं मिल रही, उनकी वर्जिश में भी जो है वो रुकावटें डाली जाती हैं। ऑफ कोर्स एक शख्स 2-2.5 साल से कैद हो तो उसकी हेल्थ सफ़र करती है। एक ऐसा शख्स जो स्पोर्ट्समैन हो, जो बाहर निकलता हो, जो वर्जिश करता हो, उसको अगर आप किसी जगह पे बंद कर दें तो उसकी सेहत पर डेफिनेटली इस चीज़ का असर पड़ेगा। और उनकी अहलिया भी जो हैं वो बीमार हैं, वो पहले भी बहुत शदीद इन्फेक्शन का शिकार हो गई थी। अब भी जो है उनको जिस बैरिक में रखा हुआ है वहाँ गर्मी है, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको जो है वो बेपर्दा देखने की भी कोशिश कितनी दफ़ा की गई है। उनकी फैमिली ज़राए के मुताबिक उनको तंग किया जा रहा है और यास्मीन राशिद को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नारवा सलूक है ये बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि जो आज हुकूमत में, उन्हें हमेशा हुकूमत में नहीं रहना, खुद अपोजिशन में होंगे तो ये जुल्म और ज़्यादती सह सकेंगे। इस सिलसिले को रुकना चाहिए और जो सियासी असीरान हैं उनको दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करना बंद करना चाहिए। आज भी हम देखते रहे, खतीजा शाह थीं, आमना बदर थीं, इसके अलावा फरजाना सईद थीं, तैमूर झगड़ा थे, और दीगर जो लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। सभी गर्मी से जो है वो निढाल नज़र आ रहे थे, लेकिन हिम्मत और हौसला जो है वो बुलंद है और अपने लीडर के लिए तमाम कारकुनान और लीडरान गर्मी में खड़े हुए थे। और उनकी बहनें 1.5 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके जो हैं वो वहाँ तक आईं और उसके बाद भी वो बाहर इंतज़ार करती रहीं बहुत देर इस गर्मी में, हब्स में, और फिर जाके उनकी कहीं 10 मिनट की टोटल मुलाकात करवाई गई और फिर ये शोर डाल दिया गया कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। इमरान खान की जो फैमिली के साथ हो रहा है वो उनकी पार्टी के साथ, और ख़ास तौर पर जो उनकी बहनों को अजियत दी जा रही है, ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़देह हैं। आई होप कि किसी को अक्ल आ जाए, शऊर आ जाए और ये इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए और मुल्क में असल जमहूरियत आए और उन लोगों को मैंडेट मिल जाए जिन्हें वाकई तौर पे अवाम ने ये मैंडेट दिया था, तो फिर ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर कठपुतलियाँ या इस तरह के लोग जिन्हें मैंडेट नहीं मिला हो वो मुसल्लत रहेंगी तो पाकिस्तान की तरक्की करना बहुत मुश्किल है। और ये इंसानी हकूक़ के ऊपर भी जो है वो एक सवाल है कि किस तरीके से असीरान को जो है वो बंद किया हुआ है और इतना जुल्म किया जा रहा है उनके ऊपर। ये तमाम चीज़ें बहुत अफसोसनाक हैं और इनके असरात भी अच्छे नहीं निकलेंगे।